नरेंद्र का सच। आज कक्षा में बहुत जोर की आवाजें आ रही हैं। किसी विषय को लेकर सभी छात्रों में एक नई बहस छिड़ी हुई है। दरअसल कल छुट्टी के वक्त कक्षा अध्यापिका ने बाल दिवस के लिए एक नाटक तैयार करने को कहा था। बस सभी बच्चे उसी पर अपनी अपनी राय दे रहे थे। भूगोल के अध्यापक लक्ष्मीकांत कक्षा में प्रवेश करते हैं। वे थोड़ा कठोर स्वभाव के शिक्षक हैं। उन्हें सदैव अनुशासन में रहना अच्छा लगता है। उनके आते ही सभी बच्चे शांत होकर बैठ जाते हैं। तभी एक बच्चा अपने बराबर वाले बच्चे से बहुत धीरे से पूछता है, आज तू कॉपी तो लाया है ना? अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया, वह बोला। लक्ष्मीकांत जी ने उन्हें घूर कर देखा तो वे शांत हो गए। अध्यापक ने सभी बच्चों से भूगोल की पुस्तक खोलने को कहा और वे उन्हें भूगोल का एक नया पाठ पढ़ाने लगे। तभी थोड़ी देर बाद फिर सभी बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया। अध्यापक ने आंखें दिखाते हुए सभी बच्चों को चुप बैठने के लिए कहा और कक्षा के एक बच्चे को भूगोल की सभी बच्चों की कॉपियां इकट्ठा करने के लिए कहा। कुछ बच्चे आज भी कॉपी नहीं लाए थे। अध्यापक ने उन्हें मुर्गा बनने का आदेश दिया। उनके मुर्गा बनते ही दूसरे बच्चे धीरे धीरे हंसने लगे। जो कॉपियां इकट्ठी हुई थीं, उन्हें लक्ष्मीकांत जी ने जांचना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ कॉपियां ही जांची थीं कि एक छात्र नरेंद्र की कॉपी उनके सामने आ गई। वह बोले, नरेंद्र नाथ दत्त, खड़े हो जाओ। भारी भरकम आवाज सुनकर सभी सहम गए। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन, नरेंद्र ने जवाब दिया। गलत, बिल्कुल गलत। अगर तुम्हें नहीं आता था तो किसी बड़े से पूछ लेते या पुस्तक में से देखकर लिख लेते, परंतु कॉपी में गलत लिखने का क्या मतलब है? लक्ष्मीकांत जी गुस्से में बोले। परंतु मास्टर जी, मुझे उत्तर पता था तो किसी से पूछने का सवाल ही नहीं उठता, नरेंद्र ने विनम्रता से उत्तर दिया। लक्ष्मीकांत जी थोड़ा उग्र स्वभाव के इंसान थे। कोई उनकी बात काटे उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था या कोई उन्हें पलटकर जवाब दे, वह उनके लिए असहनीय था। वे गुस्से में बोले, अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क है, वॉशिंगटन डीसी नहीं, समझे? मैंने तुम्हारी कॉपी में ठीक कर दिया है, अब भूलना मत, याद रखना। नरेंद्र को पूरा विश्वास था कि वह बिल्कुल सही है, फिर भला वह चुप क्यों रहे? नहीं मास्टर जी, यह गलत है। न्यूयॉर्क नहीं, वॉशिंगटन डीसी ही संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। न्यूयॉर्क उसका एक बड़ा राज्य है। लक्ष्मीकांत जी यह बात सुनकर और आग बबूला हो उठे। एक तो गलती करते हो, ऊपर से मुझे गलत साबित करने में लगे हो। बड़े की इज्जत करना नहीं आता तुम्हें? मैं जो कह रहा हूँ वही सही उत्तर है, लक्ष्मीकांत जी क्रोध में बोले। सभी बच्चे सहम गए और सोचने लगे, आज तो नरेंद्र की खैर नहीं। इतने में नरेंद्र बोल उठा, यदि मैं आपकी बात मान भी लूं तो भी अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन ही रहेगी, बदलेगी नहीं। इतना सुनते ही लक्ष्मीकांत जी को और गुस्सा आ गया। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और कहा, हाथ आगे बढ़ाओ। नरेंद्र ने पहली ही बार में हाथ आगे कर दिया। 4-5 छड़ी उसके कोमल हाथों पर पड़ी। अब लड़ाओगी जुबान हमसे? अब बताओ, अमेरिका की राजधानी क्या है? अध्यापक बोले। वह बोला, अभी भी वॉशिंगटन ही है। नरेंद्र ने पूरे विश्वास व दृढ़ता के साथ कहा। अब तो लक्ष्मीकांत जी आश्चर्यचकित हो गए। वे सोचने लगे, इतना समझाने के बाद भी नरेंद्र अपनी बात पर अडिग है। मैंने इतने बच्चों की अकल ठिकाने लगाई है, आज कुछ गड़बड़ लग रही है। शायद मैं गलत हूँ। उन्होंने भूगोल की पुस्तक उठाई और खोजने लगे। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। भूल उन्हीं की थी। वे नरेंद्र के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, मुझे माफ कर देना बेटा, गलती मेरी ही थी। मुझे खुशी है कि तुम सत्य पर टिके रहे। तुम्हारी इसी दृढ़ता के कारण मेरी भूल में सुधार हुआ है। यही सत्य तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। ना तो लक्ष्मीकांत जी के मन में कोई अपराध बोध रहा और ना ही नरेंद्र के मन में अपने गुरु के प्रति रोष। यही बालक बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से प्रेरित होकर
उन्होंने वेदों का प्रचार किया। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी वेदों का प्रचार प्रसार किया। उनके मन में अपने देश भारत के प्रति देशभक्ति की भावना कूट-कूट कर भरी थी। सीख मिली, हमें कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य में इतनी शक्ति है कि हम हर कठिनाई व विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं।